दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां इन दिनों काफी भीड़ भाड़ है और भीड़ से पैसेंजर को हो रही परेशानियों को देखते हुए सरकार और एयरपोर्ट मैनेजमेंट के साथ संसद की स्थायी समिति भी एक्शन में है। जहां एक तरफ ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर मामलों की स्थायी समिति ने संबंधित विभागों को तलब किया है, वहीं इंडिगो ने यात्रियों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें यात्रियों को फ्लाइट टाइम से 3.5 घंटे पहले पहुंचने को कहा गया है। वहीं भीड़भाड़ को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने वन बैगेज पॉलिसी को फिर दोहराया है। सबसे पहले हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए अपने सहयोगी समीर दीक्षित के पास चलते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर कंजेशन यानी कि भीड़ भाड़ के चलते यात्रियों को जो असुविधा हो रही है उसके चलते अब दिल्ली एयरपोर्ट और साथ ही साथ एयरलाइंस भी एडवाइजरी जारी कर रही हैं। ताज़ा मामले में इंडिगो एयरलाइन ने एडवाइजरी जारी की है कि अगर आपकी दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट है और डोमेस्टिक फ्लाइट है तो आप एयरपोर्ट पे अपनी फ्लाइट के डिपार्चर से 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे, ताकि आप जो पूरी प्रक्रिया है उसका आप पालन सही तरीके से कर पाएं और अपनी फ्लाइट बोर्ड कर पाएं। और इस वक्त सिर्फ इंडिगो ही नहीं, बाकी एयरलाइन की भी यही कोशिश कर रही हैं कि वो अपने मुसाफिरों को, अपने पैसेंजर्स को ये सूचना दे पाएं कि वो अपनी फ्लाइट डिपार्चर से तकरीबन 3.5 या 4 घंटे पहले वो एयरपोर्ट पे पहुंचे, खासकर अगर उनकी फ्लाइट पीक आवर्स पर है। इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर आप देखें तो इस तरीके की कतार आपको नजर आएगी। उसकी वजह ये है कि दिल्ली एयरपोर्ट से ये एक बिजी एयरपोर्ट है जहां से बड़ी संख्या में हवाई मुसाफिर वो एयर ट्रैवल करते हैं। ये एक नॉन पीक आवर है। सबसे ज्यादा समस्या या भीड़ भाड़ नजर आती है दिन में, सुबह के समय और शाम को, क्योंकि तब सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग होती है। यही वजह है कि एविएशन मंत्रालय ने जो मेगा एक्शन प्लान बनाया है उसमें इस बात की एडवाइजरी जारी की है कि पीक आवर्स में सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक जो एयरलाइंस है वो अपनी कुछ फ्लाइट में कटौती करे, ताकि बड़ा दबाव जो है उसको अलग अलग भागों में बांटा जा सके। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस भीड़ भाड़ या कंजेशन को कम करने के लिए भी मेगा एक्शन प्लान के तहत एयरपोर्ट की तरफ से वॉलंटियर से कहा गया है कि वो तैनात रहें, वो मुसाफिरों की मदद करें ताकि वो सिक्योरिटी और आगे की प्रक्रिया का सही तरीके से पालन कर पाएं। साथ ही साथ जो सीआईएसएफ के जवान हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी के लिए कहा गया है, ताकि ये जो पूरी प्रक्रिया है सिक्योरिटी से पास ऑन होने की, उसमें भी ज्यादा दिक्कत ना आए। एक्सरे मशीन जो सिक्योरिटी पॉइंट पर रहती है, जहां पर आपका बैगेज स्क्रीन होता है, वो भी एक्सरे मशीन की संख्या भी बढ़ाई गई है। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी करी है कि सिर्फ एक बैगेज ही आपको अलाउ होगा, जो आप बतौर केबिन बैगेज एयरक्राफ्ट के भीतर ले जा सकते हैं, जो 7 किलो का होगा। तो इस तरीके से एडवाइजरी के जरिए कोशिश की जा रही है कि समस्या को जल्द से जल्द उसे निपटारा पाया जाए, यात्रियों की सुविधा में उनको पहुंचाया जा सके। लेकिन अभी आप देखें तो आपको पैसेंजर्स की एक लंबी कतार नजर आएगी। इस वक्त ये कतार फिर भी काफी हद तक मैनेजेबल है, क्योंकि ये नॉन पीक आवर है। लेकिन जो सुबह का समय होता है, शाम का समय होता है, जब ट्रैवलिंग ज्यादा होती है तो एयरपोर्ट पे भीड़ भाड़ काफी बढ़ जाती है। और इसी को कम करने के लिए मेगा एक्शन प्लान, उस पर मंत्रालय और जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो काम कर रहे हैं। कैमरामैन मनोरंजन के साथ समीर दीक्षित, ईटी नाउ स्वदेश। चलिए आइए इसी खबर पर चलते हैं प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, अभी आपने देखा जिस तरह से हमारे सहयोगी समीर दीक्षित बता रहे थे कि इंडिगो ने एक प्लान तय किया है ताकि कुछ भीड़ भाड़ कम की जा सके। वहीं संसद की जो स्थायी समिति है उसने भी मामले को संज्ञान में लिया है। तो संसद की स्थायी समिति ने को क्या शिकायतें मिली थी और किस तरह से उन्होंने ये मीटिंग होगी और किन किन को तलब किया है? देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट की क्या स्थिति है उसकी सूरत हाल हमारे सहयोगी समीर बता रहे थे। ये मसला जो है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास भी है। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जो कि टूरिज्म और कल्चर के ऊपर बनी है, ट्रांसपोर्ट के मामलों पर बनी है, उसने स्वतः ही ये संज्ञान लिया है इस मसले को और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो सीईओ हैं उनको तलब किया है 15 दिसंबर को, और उनसे इस बात की जानकारी मांगी जाएगी कि आखिर ये स्थितियां क्यों पैदा हुई। साथ ही साथ जो और भी संबंधित अधिकारी हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं, जिसमें एविएशन मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी तलब किया जा सकता है। और स्टैंडिंग कमेटी ये जानना चाहती है कि ये स्थितियां क्यों पैदा हुई, आखिर पैसेंजर्स को इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं।
उन एक्शन प्लान को किस तरीके से लागू किया जा रहा है और कब ये जो स्थितियां हैं वो ठीक होंगी और जो पैसेंजर्स हैं उनको कब राहत मिलेगी। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर स्टैंडिंग कमेटी चर्चा करने वाली है। 15 दिसंबर को तमाम अधिकारियों को बुलाया गया है और उसके बाद इस बात की कोशिश होगी कि आखिर जो भी एक्शन प्लान बैठक में ये तमाम अधिकारी पेश करेंगे उस पर एक्शन कब लिया जाएगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट भी उनको सबमिट किया जाएगा। तो ये मसले हैं जिस पर स्टैंडिंग कमेटी ने संज्ञान लिया है। उम्मीद की जा रही है कि इस तलब करने के बाद, स्टैंडिंग कमेटी को बुलाने के बाद जल्दी हालात जो है उसमें सुधार होता हुआ हम देख पाएंगे। शुक्रिया प्रकाश।